देखो, बबल सॉर्ट के बारे में बताती हूँ आपको थोड़ा सा, आपको एल्गो फिर एक्सप्लेन करूँगी। ये भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट क्या है? एक तरह की सॉर्टिंग टेक्निक है। सॉर्टिंग क्या होती है? जब हम एक लिस्ट के एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, और सॉर्टिंग की अलग अलग टाइप्स होती हैं। लाइक अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ नाम बता देती हूँ आपको कौन कौन सी होती हैं। बबल सॉर्ट, फिर होती है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, फिर होती है एक मर्ज सॉर्ट, फिर एक होती है क्विक सॉर्ट, ठीक है। एक और होती है जिसे हम लोग रेडिक्स, हाँ रेडिक्स सॉर्ट कहते हैं। ठीक, ये 5 हैं। इनमें से कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आज हम बात करते हैं बबल सॉर्ट के बारे में, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट है इसका क्या होता है कि बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है लिस्ट का, जब हम लोग पहली बार कंपैरिजंस, इसमें भी हम क्या करेंगे? कंपैरिजंस करेंगे। जब हम कंपैरिजंस करते हैं तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो हमारा लिस्ट के सबसे लास्ट में पहुंच जाता है, जब हम लोग का पहला पास पूरा होता है। इसमें हम पासेस पूरे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो देखो बबल सॉर्ट में। सबसे पहले जैसे ये एलिमेंट्स हैं आपके, A1 से लेकर के AN तक एलिमेंट्स हैं आपकी लिस्ट में। आप क्या करोगे? A1 को A2 से कंपेयर करोगे, ठीक है। इन दोनों में से आप किस तरह से अरेंज कर दोगे? इनको इस तरह से अरेंज करोगे कि A1 जो होगा वो A2 से छोटा होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप क्या करोगे? A2 और A3 को कंपेयर करोगे। फिर इनको किस तरीके से अरेंज कर दोगे कि A2 और A3 इस तरीके से हो जाएं कि ये सेकेंड वाला एलिमेंट छोटा हो और थर्ड वाला बड़ा हो। रीअरेंज कर सकते हैं हम इनको, इन एलिमेंट्स को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। फिर A3 और A4 को कंपेयर करते हैं। इसी तरह से हम एंड तक पहुंच जाते हैं AN-1 और AN को। फिर इनमें से हम देख लेते हैं कि जो बड़ा होगा वो लास्ट में चला जाएगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल मोड में लेकर के समझाती हूँ आपको, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये दो एलिमेंट्स को लेंगे हम लोग, इन दोनों को। इनमें दो छोटा है, जो छोटा है वो पहले आ जाएगा और बड़ा वाला बाद में। बाकी लिस्ट एज इट इज़। 66 है ये, 23, 13, 57। अब पहले दो को कर चुके हैं ना हम लोग, अब हम लोग सेकंड और थर्ड को करते हैं। इनमें जो छोटा है वो आगे आ जाएगा, 32, 27 आगे आ जाएगा, 51, 85, 66, 23, 13, 57। अब सेकंड थर्ड को कर चुके, थर्ड फोर्थ को करो। अब थर्ड फोर्थ को करोगे तो ये छोटा है ये बड़ा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ फिफ्थ को करो, ठीक है। अभी इंटरचेंज होंगे ना, क्योंकि 66 छोटा है तो करो इंटरचेंज। 32, 27, 51, 66, 85, 23, 13, 57। अब 66 पहुंच चुका ना इधर। अब बचा, अब इधर कौन आएगा? इन दोनों को करोगे, इन दोनों को करोगे तो 23 इधर आ जाएगा। आ जाओ, 32, 27, 51, 66 इधर आ जाएगा, 23, 85, 13, 57। अब इन दोनों को, ठीक है, तो बाकी एज इट इज़ चलेंगे। 27, 51, 66, 23, 13 हो जाएगा इधर, और ये 85 इधर, और ये 57। अब इन दोनों को, ठीक है। चलो आ जाओ तो। अब क्या हो जाएगा? 32, 27, 51, 66, 23, 13, 57, 85। अब इसके बाद कोई है नहीं है, दैट मीन्स ये आपका लास्ट कंपैरिजन तक हो गया। अब ये जो था ना, इसको हम कहते हैं पास वन। इसको कहते हैं हम लोग पास वन। पहली टाइम हम लोगों ने एलिमेंट्स को कंपेयर किया, सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। ये पास वन हुआ ना। अब पास वन के एंड पे आप लोग क्या देख रहे हो कि इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो क्या था? 85 था ना, ठीक है। वो इस पास वन के एंड पर वो इस लिस्ट में सबसे लास्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है, हो गया। अब क्या करोगे? अब आप पास टू शुरू करोगे। अब क्या शुरू करोगे? आप पास टू। पास टू में क्या होगा? पास टू में आप इस लिस्ट के एलिमेंट्स को फिर से उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू करोगे और N-1 तक जाओगे।
समझ गए? ठीक है, अब देखो इसमें कितने कंपैरिजन्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 एलिमेंट्स हैं आपके पास में तो पहले पास में कितने कंपैरिजन्स होंगे, 8 माइनस 1। समझ गए? दैट मीन्स इफ़ यू हैव n एलिमेंट्स तो पास 1 में n माइनस 1 कंपेरिजन्स हुए। ठीक है, अब पास 1 की बात आई है, पास 2 जब होगा, ठीक है, पास 2 के केस में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास में, क्योंकि जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो तो हमारा अपनी पोजीशन पे पहुंच गया ना, वो तो इधर उधर नहीं छेड़ना उसको, क्योंकि वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, फिर अब पास 2 के लिए एलिमेंट्स कितने बच गए जिनको आप पे चेक करना है, n माइनस 1 बच गए ना। तो आप क्या करोगे, अब आपके कितने कंपेरिजन्स होंगे, n माइनस 2 कंपेरिजन्स। पास 3 में कितने कंपेरिजन्स होंगे, n माइनस 3 कंपेरिजन्स। तो इस तरह के से कंपेरिजन्स कम होते जाएंगे और आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन पर पहुंचते जाएंगे। अब इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व करके अपने आप कॉपी में चेक करोगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं आएगा तो वो मुझे बताना, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी फिर से।